जय हिंद दोस्तों। थोड़े देर पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता को ग्वालियर से पुलिस धकियाते हुए ले जाती है, दबोच करके गिरफ्तार कर लेती है, उसको अपने अंडर में पूछताछ कर रही है। लेकिन किस मामले में उस बड़ी गिरफ्तारी से राहुल गांधी क्यों बिलबिला उठे हैं, क्यों बौखला रहे हैं, वो आखिर कौन सा बड़ा नेता है, किस आरोप में, बताएंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, दिल्ली की अदालत ने सख्त रुख अपनाया है और कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं को बड़ी सजा दे दी है। और इस सजा से कांग्रेस पार्टी की तो फजीयत हो ही रही है, साथ साथ राहुल गांधी इस मामले में कोई भी टीका टिप्पणी देने से बच रहे हैं। एआई समिट के अंदर शर्टलेस विरोध प्रदर्शन मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। उन चारों आरोपी को दिल्ली की अदालत ने सख्त सजा सुनाई है और पुलिस के हिरासत में भेज दिया है। अब पुलिस के हिरासत में भेजने के बाद डंडे से सुताई कुटाई सब चल रही है और पूछा जा रहा है कि आखिर ये फंडिंग कहां से हुई, किसने तुम्हें फंड दिए एआई समिट के अंदर विरोध प्रदर्शन करने के लिए। दिल्ली की अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए इन चारों आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और खारिज करते हुए ये कहा कि अभी इस मामले में पूछताछ जरूरी है और इसीलिए पुलिस हिरासत में रख करके डंडे से कुटाई करके सारे सबूत इकट्ठा कर रही है और इस मामले में जो भी राज सामने आएंगे उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इस पर बड़े एक्शन जो हुए हैं, टी शर्ट कहां से छपाई गई, इसकी पूरी खोजबीन चल रही है कि आखिर एआई समिट के अंदर जो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता शर्ट को खोल रहे थे, अपने टी शर्ट को खोल करके जो नग्नता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, आखिर ये टी शर्ट छपाई कहां से हुई। प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर छापेमारी की जा रही है दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने आई है। इस जांच में यह भी पता करने की कोशिश करी जा रही है कि आखिर फंडिंग कहां से हुए हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच में 5वीं जो बड़ी गिरफ्तारी हुई है, इससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी का कनेक्शन साफ तौर पे दिख रहा है। आप ये फुटेज देख लीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो ग्वालियर के अंदर से जो अभी 5वीं गिरफ्तारी हुई है एआई समिट में शर्टलेस विरोध प्रदर्शन मामले में, जिससे राहुल गांधी के साथ इस यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता की फोटो है। जब ये फोटो सामने आई तो राहुल गांधी से लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए कि राहुल गांधी जी, क्या आप यही पाठ पढ़ा रहे हैं उस यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता को कि जब भी देश में कुछ बड़े काम हो या विदेशी मेहमान आए तो वहां पे टी शर्ट खोल करके नाचना जा करके? क्या आप इसी की ट्रेनिंग दे रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान? तरह तरह के सवाल राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं। जब ग्वालियर से पुलिस ने उस 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया, बौखलाहट कांग्रेस के अंदर आ गई, भड़कम मचने लगा, राहुल गांधी विवादों में घिर गए और इस मामले में एक भी टीका टिप्पणी करने से बच रहे हैं। दिल्ली में एआई समिट जब हुआ तो जो कांग्रेस की जो घटिया राजनीति रही है शुरू से, उस राजनीति को इन्होंने आगे बढ़ाया और उसी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने वो काम कर दिया जिससे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की फजीयत हो रही है। यूथ कांग्रेसियों ने जो विरोध किया, विरोध करने के लिए किसी ने मना नहीं किया है। आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध कीजिए, आप सरकार का विरोध कीजिए, आप बिल का विरोध कीजिए, आप किसी मामले में विरोध कीजिए, लेकिन जहां पे देश की सम्मान की बात है वहां पे विरोध किस बात का? वहां तो आपको गर्व होने की जरूरत है कि गर्व होना चाहिए आपको कि कुछ विदेशी मेहमान, कुछ इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, देश में तरक्की करने आए हुए हैं, वहां पे आप भारत देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी बिना शर्ट के वहां पे नाचने लगे। वहां जो लड़कियां थी उन्होंने शर्म के मारे वहां से चली गई कि आखिर इस तरह का प्रदर्शन आखिर क्यों हो रहा है एआई समिट के अंदर? क्या ये भी प्रदर्शन का हिस्सा है क्या? इसके लिए भी कोई कैंपेन किए गए हैं क्या? इस तरह की हरकत, पहले तो लोग कंफ्यूज हो गए, देखने लगे कि अरे ऐसा कुछ पार्ट है क्या, एआई समिट के अंदर कुछ फंक्शन था क्या? लेकिन पता चला कि ये तो भारत विरोधी लोग हैं, भारत देश के सम्मानित पद पे बैठे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। तब वहां से धकियाते हुए लोगों ने भगाया। उसी वक्त 4 आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसमें 5वां आरोपी जो है वो फरार भाग रहा था, भाग गया था वो। तो आज अभी थोड़ी देर पहले उस 5वें आरोपी को भी ग्वालियर से दबोच लिया गया है और ये जो 5वीं गिरफ्तारी हुई है उस आरोपी का नाम जितेंद्र यादव है दोस्तों। और इस जितेंद्र यादव को जब पकड़ा गया, जब इसके पूरे डेटा को, बायोडेटा को खंगाला गया तो पता चला कि अरे ये तो राहुल गांधी से मुलाकात कर चुका है, ये तो कांग्रेस पार्टी का ही नेता है और राहुल गांधी के खासम खास करीबी है।
क्या यही ट्रेनिंग भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की तरफ से दी जा रही थी? अब सवाल घेरने लगे लोग, राहुल गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं। इसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा राहुल गांधी को। कोर्ट ने इस आरोपी को, जितेंद्र यादव को, राहुल गांधी के करीबी को 2 दिन के हिरासत में भेज दिया है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा ने एआई समिट के दौरान शर्टलेस विरोध प्रदर्शन का जो है वो निंदा किया है कि ऐसी हरकत देश को शर्मिंदा करती है, कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। कांग्रेस ने इस एआई समिट के अंदर शर्टलेस विरोध प्रदर्शन को जायज बताया है, कहा है कि यह जायज गुस्सा है, जो है वो सही था। इतनी उनकी नाकामयाबी है जिसको छुपाया जा रहा था, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वो उजागर कर दिया। मतलब कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खुश है कि विदेशी मेहमान के सामने हमारे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता शर्टलेस होकर के वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पवन खेरा एक बार ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलती हुई है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, कहीं से किसी को मिसलीड किया गया, भड़काया गया, ये एक्सेप्ट करने के बजाय ये कह रहे हैं कि नाकामयाबी जो छुपाई जा रही थी बीजेपी की तरफ से, उसको हमने उजागर कर दिया है विदेशी मेहमानों के सामने। इतनी घटिया मानसिकता कैसे हो सकती है? रैली में आप जाएं, विरोध प्रदर्शन करें, संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करें, सुप्रीम कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन करें, समझ में आता है कि आप विरोध प्रदर्शन करने के लिए आप आए हैं। लेकिन वहां पे जहां पे देश की तरक्की को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, विदेशी मेहमान के सामने एक सैंपल दे रहे हैं, आप वहां पर शर्टलेस होकर के विरोध प्रदर्शन करेंगे? यह सबसे बड़ा विषय है। और सबसे शर्म की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रवक्ता गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यह कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी खामी है, गलती है। एक्सेप्टेंसी की पावर नहीं है इनके अंदर। अमित शाह जी हमेशा ये बात कहते हैं कि अगर हमें जिस दिन पता चल जाता है कि हमसे गलती हुई है, हम मीडिया में आकर के प्रेस रिलीज करते हैं और ये कहते हैं कि हमसे गलती हुई है, आगे नहीं करेंगे। एक्सेप्टेंसी की पावर होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं में तो एक्सेप्टेंसी की पावर है ही नहीं। गलती हो गया, ऊपर से आ करके आंख में आंखें डाल करके बोलेंगे कहां गलती किया है हमने, ये सही किया, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए था। तो ये कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल एजेंडा है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। अब पुलिस जो है वो इसे बड़ी साजिश मान रही है दोस्तों। टी शर्ट छापने वाले पर बड़ी छापेमारी शुरू है दिल्ली के अंदर, और तमाम जगहों इनका लिंक है जो निकाला जा रहा है। भाजपा बोली कि देश को शर्मिंदा करने की कोशिश करी गई है। कांग्रेस ने बोला कि ये युवाओं का हक है। युवाओं का हक क्या विदेशी मेहमान के सामने शर्टलेस होकर के विरोध प्रदर्शन करना है? युवाओं का हक ये है अपना अधिकार को मांगना। जायज तरीके से आप अपने अधिकार को मांगिए। पुलिस अभी और छापेमारी कर रही है। ऐसा नहीं कि पुलिस ने अब इस मामले में कार्रवाई रोक दी है। इसका पूरा नेटवर्क, इसका पूरा कनेक्शन जो है वो निकाल रही है कि इस मामले में कौन कौन सम्मिलित है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई कांग्रेस पार्टी के तरफ से। विदेशी मेहमानों के सामने गलत हरकत की गई। बिना कपड़ों के प्रदर्शन करना कितना बुरा है। अच्छे काम में बाधा डालना गलत है। गंदी राजनीति का खेल खेला गया दिल्ली के एआई समिट के अंदर, और माफी भी नहीं मांगी गई। युवाओं को गलत राह पर भेजने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। सम्मेलन की गरिमा को कम करने की कोशिश करी कांग्रेस पार्टियों ने। विरोध का तरीका ये बहुत ही खराब था, और इसका विरोध भारत देश की जनता कर रही है, और इसका रिजल्ट कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में और आने वाले लोकसभा चुनाव में भविष्य में जरूर दिखाएगी कांग्रेस पार्टी को। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी हरकत कर रही है, इससे पूरे भारत देश की जनता को तकलीफ हुआ है, शर्मसार हुई है जनता इस हरकत से। और सिर्फ बीजेपी के नेता ही धज्जियां नहीं उड़ा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के इस हरकत पे। डीएमके से लेकर के, सपा से लेकर के सारे नेता कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहे हैं कि ऐसी हरकत करके अपनी इज्जत को खुद धूमिल करने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलता है एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।